लीसा, देखो पापा आ गए। अरे पापा जी आप आ गए। नमस्ते, कैसे हो आप? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? लीसा, मैंने बताया था ना कि पापा आने वाले हैं और पापा आज से हमारे साथ ही रहने वाले हैं। फिर भी तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? तुम में तमीज नहीं है कि बड़ों के सामने कैसे कपड़े पहनने चाहिए? आई एम सॉरी भाविक, वो मैं इन्हीं कपड़ों में अंदर थी, इसलिए मैं बाहर ऐसे ही आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी चेंज करके आओ। पापा आइए बैठिए। लीसा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हारे सामने पापा बैठे हैं और तुम पापा की तरफ ऐसे पैर लंबे करके बैठी हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है? बड़े के सामने कैसे बैठते हैं, सभ्यता, मान सम्मान, ऐसा कुछ नहीं सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? आई एम सॉरी भाविक, वो मेरा ध्यान फोन में था, इसलिए पापा कब आए मुझे पता ही नहीं चला। फोन फोन फोन, सारा दिन फोन लेके बैठी हो। आसपास कोई आके बैठता है वो भी पता नहीं चलता है तुम्हें? इतना भी फोन चलाना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा घर में भी ध्यान दिया करो। पापा जी आई एम सॉरी, आप कब आए मैंने देखा ही नहीं। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं बहू, अभी रहने दो, सब साथ में खाना खाएंगे। पापा जी वो जरा फ्रीज में से दूध का पतीला दे दो ना। हाँ बेटा, अभी देता हूँ। थैंक यू पापा जी। लिसा, मैं तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझाऊं? तुम बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो क्या? हर रोज तुम पापा को ये काम बोलती रहती हो, वो काम बोलती रहती हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? आज तो तुमने हद कर दी, तुमने पापा से किचन में काम करवाया। चुप हो जाओ एकदम, एकदम चुप। मैं जब से आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ तुम बहू को हर बात पे चिल्लाते हो, हर बात पे टोकते हो। ये कोई तरीका है तुम्हारा? अरे मैं पानी पीने आया था, बहू ने दूध का पतीला मांग लिया, मैंने उसको दे दिया, तो क्या गलत हो गया इसमें? तू क्या बात बात में इज्जत इज्जत किए जा रहा है? तू तो ऑफिस चला जाता है, तेरे बाद बहू मेरा कितना ख्याल रखती है तुझे मालूम भी है? तुझे पता भी है मैं कौन कौन सी दवाई खाता हूँ, मेरी दवाई का कौन सा टाइम है? तुझे नहीं पता ना? उसको सब पता है कि किस टाइम पे दवाई देनी है, किस टाइम पे खाना देना है। वो सब चीजें मेरे टाइम पे देती है। मेरे कपड़े मुझे प्रेस करके देती है, मुझे कभी अकेला फील नहीं होने देती। जब तेरी शादी नहीं हुई थी तेरी बहन भी तो काम करती थी, मैं उसकी भी हेल्प करता था ना, तब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज मैंने बहू की जरा सी मदद कर दी तो तुझे दिक्कत होने लगी। कभी तू बहू को कपड़ों के लिए टोकता है, कभी रहन सहन के लिए टोकता है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? एक बात याद रखना बेटा, लोग कहते हैं ना बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अगर हम बहू को बेटी नहीं बनाएंगे तो बनेगी कैसे? आज से ये मेरी बहू नहीं बेटी है। अगर आज के बाद किसी भी बात के लिए मेरी बेटी को टोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बेटा, अगर इसने कभी तुमसे कुछ कहा ना तो मुझे बताना, घबराना मत एकदम।